हेलो माय मैथ्स वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर 7 जिसका नेम है फाइंडिंग द अननोन। एंड उसमें हम कवर करेंगे माइंड द मिस्टेक एंड मेंड द मिस्टेक एंड अ पिंच ऑफ हिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है द फॉलोइंग आर सम इक्वेशंस अलॉन्ग विद द स्टेप्स यूज्ड टू सॉल्व देम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेटर नंबर। सबसे पहले तो एक और बात बता दूं मैं आपको, ये वाला टॉपिक हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है पार्ट फर्स्ट में, ठीक है। तो एक बात ये कहना चाहूंगी कि इसमें क्या करना है, आपको सिंपल सा इसमें गलतियां देखनी है। अगर गलती लग रही है तो आपको सुधारना है और अगर इक्वेशन करेक्ट है तो आपको छोड़ देना है, ठीक है। और आपको बता देना है कि ये इक्वेशन करेक्ट है, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करना है, जो कि अभी तक हमने 7.2 में भी सॉल्व की है, 7.1 में भी सॉल्व की है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें 4x + 6 = 10, तो 4x ये 6 जो है इस तरफ चला गया तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, प्लस हो रहा है, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसका आंसर क्या होना चाहिए, 4x = ये 10 जो है ये प्लस में है तो यहाँ तरफ क्या हो जाएगा, रिवर्स में जाएगा। तो 4x = ये क्या हो जाएगा 4, x की वैल्यू क्या आएगी 1। यहाँ पर x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 आनी चाहिए, बट यहाँ पर क्या है 4 दी गई है, दैट मीन्स ये इनकरेक्ट है। ऐसे अगर हम यहाँ पर बात करें 7 - 8z, तो यहाँ पर बात करें 7 - 8z = 5 दिया है, तो ये -8z = 5 - 7, दैट मीन्स क्या हो गया -2 हो गया, -8z, ठीक है, ठीक है। -8z = -2, ठीक है। यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें -8z - 2, तो z = -2/-8, तो वैल्यू क्या आएगी 1/4 आएगी। बट यहाँ पर क्या दी है 4 दी है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये 8z यहाँ पर आ गया, ये 7 जो है ये माइनस में हो गया, तो ये कितना हो गया, ये z हो गया। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 1/4 आना चाहिए। यहाँ पर क्या दिया है 4 दिया है, दैट मीन्स ये भी क्या है, ये रॉन्ग है, ठीक है। अब ऐसे अगर हम 3 नंबर की बात करें, 3 नंबर देख लेते हैं, 2v - 4 = 6, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, ये 2v है, नॉर्मली अपन ने क्या किया, ये 4 को इस तरफ ले आया तो क्या हो गया +4, ठीक है। तो 2v = ये 10 हो गया, v = 10/2 कर देंगे क्योंकि ये क्या है मल्टीप्लाइड में है यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो v की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, यहाँ पर क्या है 8 आ रही, दैट मीन्स ये भी क्या है गलत है, ठीक है। अब ऐसे अगर हम 4th नंबर सॉल्व करें, ठीक है, 4th नंबर अगर हम सॉल्व करें तो 4th नंबर क्या होगा 5z + 2, ठीक है। तो 5z + 2 = 3z - 4, ठीक है। तो क्या हुआ, ये 5z ये 3z भी इस तरफ आएगा सेम साइड, ठीक है। और ये क्या है -4 - 2, तो कितना हो गया ये -6, और ये कितना हो गया 2z, ठीक है। तो z की वैल्यू कितनी आ गई -3 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गलत है, z की वैल्यू क्या आनी चाहिए -3 आनी चाहिए। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये कितना है, इसको पहले सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद मैं 5th नंबर भी करवाती हूँ। इसको सॉल्व कर लो पहले, कर लिया। चलिए 5th नंबर अगर हम देखते हैं तो 5th नंबर में क्या है 15w - 4w = 26, ठीक है। तो 15w 4w कितना हो गया 11w हो गया, ये कितना हो गया 26। तो w की वैल्यू कितनी आ गई, w की वैल्यू कितनी आ गई 26/11। यहाँ पर क्या है w की वैल्यू 2 दी है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या है गलत है, ठीक है। ऐसे अगर हम 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर में क्या होगा 3x + 1 = -12, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है 3x = -12, ये +1 है तो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अपोजिट तरफ साइन जो है चेंज हो जाता है। 3x = ये -13 हो गया, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -13/3, और यहाँ पर क्या है -5, दैट मीन्स ये क्या है आंसर गलत है, क्या है गलत है, ठीक है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। यहाँ पर क्या पूरा है 4 4q + 2, ठीक है। तो चलो 7 नंबर यहाँ पर सॉल्व करके देख लेते हैं। 4 4q + 2, ठीक है, = 50, ठीक है। तो 4 4 = 16q, ठीक है, +4 2 = 8 = 50। ये 8 इस तरफ जाएगा, कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, ठीक है। और ये q की वैल्यू क्या आएगी 42/16, ठीक है,
तो क्या आएगा आंसर, क्या आएगा, 16 3 ज़ा 48 होता है, और यहाँ पर क्या आ रहा है 4 2 ज़ा 8 होता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर क्या गलती की है इसने, 4 4 ये 4 क्यू, और ये 4 से 2 भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये हमारा रॉन्ग है, क्या है, रॉन्ग है। अब इसको अगर हम देखें 8 नंबर को, तो ये -2 इंटू 3 कितना होता है, 6 होता है, -2 + 4 कितना हो, -4x कितना होता है, +8x होता है, इक्वल 14, ठीक है। तो 8x इक्वल ये कितना हो गया, 20 हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 20/8, ठीक है। दैट मीन्स ये आपका आंसर ये भी रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि ये -20 लिखा है, यहाँ पर +20 होना चाहिए था, ठीक है, ठीक है। अब चलो इसका सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन। 3 7 ज़ा कितना होता है, 21y होता है, ठीक है, और प्लस 3 4 ज़ा 12 इक्वल 9 + 5y, ठीक है। तो इसको अगर हम माइनस करेंगे 21y - 5y इक्वल 9 - 12 कितना हो गया, ये हो गया हमारा कितना, कितना होगा, ये कितना होगा, पहली बात तो ये माइनस में आंसर आना चाहिए, प्लस में है, दैट मीन्स ये क्या है, ये गलत है, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं यहाँ पर पिंच ऑफ हिस्ट्री, चलो देखते हैं। फॉर्मिंग एक्सप्रेशंस यूजिंग सिम्बॉल्स एंड सॉल्विंग इक्वेशंस with such expression was an important component of mathematical exploration in ancient India, ठीक है। यहाँ पर कुछ इक्वेशन सॉल्व करने की बात की गई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एंड दिस एरिया ऑफ मैथमेटिक्स वाज टर्म बीजगणित, ठीक है। इसी मैथमेटिक्स के एरिया को हम, ठीक है, क्या बोलते हैं, बीजगणित बोलते हैं, जिसको हम इस नाम से भी जानते हैं, अलजेब्रा के नाम से, ठीक है। द वर्ड बीज मीन्स सीड, बीज का मतलब क्या होता है, सीड होता है। जस्ट एज अ ट्री इज हिडन इनसाइड अ सीड, जैसे एक पेड़ जो है वो सीड के पीछे जो है छुपा रहता है, अंदर छुपा रहता है। द आंसर टू अ प्रॉब्लम इज हिडन इनसाइड एन अननोन नंबर, वैसे ही आंसर क्या होता है, एक अननोन नंबर के अंदर छिपा होता है इसमें। सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज लाइक हेल्पिंग द ट्री ग्रो, जैसे ही आप प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओगे वैसे ही आप ऐसा लगेगा कि आप ट्री आपका ग्रो कर रहा है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप वी डिस्कवर व्हाट इज हिडन, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम क्या ढूंढ लेते हैं कि कौन सा क्या पार्ट जो है छुपा हुआ है, ठीक है। वी हैव सीन ब्रह्मगुप्ता कॉन्ट्रीब्यूशन टू डिफरेंट एरियाज ऑफ मैथमेटिक्स, हमने ब्रह्मगुप्ता के जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन है हमने डिफरेंट एरियाज में देखा है, ठीक है। जैसे कि इंटीजर्स में देखा है, फ्रैक्शंस में देखा है, ठीक है। ये सारे चैप्टर्स में हमने देखा है ब्रह्मगुप्ता का योगदान कैसे रहा है, ठीक है, मैथमेटिक्स में। इन चैप्टर 18, जो चैप्टर 18 है उसमें अगर हम बात करें ऑफ हिज बुक, उनके बुक में ब्रह्मस्पुता सिद्धांता में 628 CE में जो लिखी गई थी, ही ऑल्सो एक्सप्लेन, उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है कि हम कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी अननोन नंबर को लेटर्स का यूज करके, ठीक है। सिमिलर टू हाउ वी यूज एक्स और वाई टुडे, और हम कैसे आज एक्स एंड वाई यूज कर सकते हैं। तो दिस चैप्टर वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन वर्क्स इन अलजेब्रा इन हिस्ट्री, और ये जो चैप्टर है इसने क्या किया था, सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, इस पे वर्क किया था, यानी कि अलजेब्रा की हिस्ट्री पे वर्क किया था। तो एज रीनोन्ड मैथमेटिशियन एंड फील्ड्स मेडलिस्ट डेविड ममफोर्ड रिमार्क्ड, ठीक है, जो रीनोन्ड मैथमेटिशियंस हैं जिनका नाम क्या है, जो कि फील्ड मेडलिस्ट हैं, उनका नाम क्या है, डेविड ममफोर्ड, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कहा, ब्रह्मगुप्ता इज द की पर्सन, ब्रह्मगुप्ता क्या थे, एक की पर्सन थे जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने अलजेब्रा को क्रिएट किया, ठीक है, ठीक है। एंड इन द 8th सेंचुरी की अगर हम बात करें, इंडियन मैथमेटिकल आइडियाज वर ट्रांसलेटेड इनटू अरेबिक, जो इंडियन मैथमेटिकल आइडियाज रहते थे वो उनको ट्रांसलेट किया गया, किसमें, अरेबिक में ट्रांसलेट किया गया। दे इन्फ्लुएंस्ड अ वेल नोन मैथमेटिशियन नेम्ड अल ख्वारिज़मी, ठीक है, जिन्हें हम क्या किस नाम से जानते थे, अल ख्वारिज़मी के नाम से, जो कि प्रेजेंट डे में कहाँ पर रह रहे हैं, इराक में रह रहे हैं, ठीक है। तो अराउंड 820 हु लिव्ड इन प्रेजेंट डे की अगर हम बात करें तो वो इराक में रह रहे थे, ठीक है। तो अराउंड 825 C, अगर हम 825 C की बात करें तो ही रोट अ बुक, उन्होंने क्या लिखी थी, एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था, हिसाब अल
जब्र वाल मुकाबला, ठीक है, उन्होंने ये किताब लिखी थी, ठीक है, विच मीन्स कैलकुलेशन बाय रीस्टोरिंग एंड बैलेंसिंग, जिसका मतलब क्या था, कैलकुलेशन जो कि रीस्टोर एंड बैलेंसिंग के थ्रू होता है। तो दीज आइडियाज स्प्रेड इवन फर्दर, ये आइडियाज जो है सारे जगह फैलाए गए, ठीक है। बाय द 12th सेंचुरी में अल ख्वारिज़मी बुक वॉज ट्रांसलेटेड इनटू लैटिन एंड ब्रॉट टू यूरोप। अल ख्वारिज़मी की जो बुक थी उसको क्या किया गया, उसको ट्रांसलेट किया गया एंड उसको ब्रॉट किया गया, खरीदा गया, कहाँ पर, यूरोप में, वेयर इट, उसको ट्रांसलेट किया गया किसमें, लैटिन की भाषा में ट्रांसलेट किया गया एंड उसे ब्रॉटअप किया गया, कहाँ पर, यूरोप पे। तो वेयर इट बिकेम वेरी पॉपुलर, जहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बनी। तो द वर्ड अल जब्र फ्रॉम दिस बुक, जो इस बुक से एक वर्ड निकला अल जब्र, वो कहाँ, वो एक दूसरा वर्ड देता है, कौन सा, अलजबरा, जो कि क्या है, अल जब्र का ही मतलब है अलजबरा, विच वी ऑल्सो स्टिल यूज टुडे, जो कि हम आज भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो सिमिलर टू हाउ वी यूज लेटर्स फ्रॉम द अल्फाबेट टुडे टू रिप्रेजेंट अननोन्स, तो उसी तरीके से हम कैसे यूज करते हैं लेटर्स को अल्फाबेट में, आज के तरीके में हमने अननोन्स को रिप्रेजेंट करना देखा। एंशियंट इंडियन मैथमेटिशियन फ्रॉम द टाइम ऑफ ब्रह्मगुप्ता, एंशियंट टाइम के जो मैथमेटिशियन थे जो कि ब्रह्मगुप्ता के जमाने के थे, उन्होंने यूज किया डिस्टिंक्ट सिंबल्स, इन्होंने कुछ सिंबल्स यूज किए, जैसे कि या, का, नी, पी, लो, ठीक है, ये सब क्या थे, सिंबल्स थे, ठीक है। तो फॉर डिफरेंट अननोन्स के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सारे यूज किए सिंबल्स। द सिंबल या वाज शॉर्ट फॉर यावत तावत, या का मतलब क्या था उस टाइम सिंबल का, यावत तावत का वो शॉर्ट फॉर्म था, ठीक है। तो मीनिंग एज मच एज नीडेड, उसका मीनिंग क्या था, जितनी जरूरत हो उतना, मतलब एज मच एज नीडेड, ठीक है। तो अदर्स लाइक का एंड नी, इसका मतलब क्या था, ये रिफर करते थे एज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ कलर्स, ये कलर्स के फर्स्ट लेटर ऑफ जो भी नेम रहता था उनके कलर्स के फर्स्ट लेटर को डिनोट करते थे। काल का मतलब ब्लैक, ठीक है, एंड नीला का मतलब कि ब्लू, ठीक है, काल का मतलब कि देखो काला, ठीक है, तो वो ब्लैक, ठीक है, एंड नीला का मतलब कि नीला मतलब कि ब्लू, एंड सो ऑन। इन कॉन्ट्रास्ट टू दीज अननोन्स, अब इन्हीं की तरह अननोन्स की बात करें, द नोन क्वांटिटीज एंड एन एक्सप्रेशन हैड अ स्पेसिफिक फॉर्म रूपा एंड वर डिनोटेड बाय रू, ठीक है। हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ हाउ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन मॉडर्न नोटेशन, ऐसे कुछ एग्जांपल्स है जो कि मॉडर्न नोटेशन में लिखे जा गए हैं एंशिएंट नोटेशन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ दिया गया है, एक मॉडर्न नोटेशन दिया है जिसको एंशिएंट इंडियन नोटेशन की भाषा में लिखा गया, जैसे कि 2x+1, हम आजकल ऐसे लिखते हैं, आज के टाइम में हम इस तरीके से लिखते हैं कोई भी इक्वेशन, बट पहले किस तरीके से लिखते थे, या यानी कि काला, या यानी कि कोई भी, यहाँ पर आपको बताया गया होगा कि या का मतलब क्या था, एज मच एज नीडेड, ठीक है। तो यानी कि हमने यहाँ पर या मतलब क्या है, x, ठीक है, तो ये x, 2, रू मतलब कि प्लस और 1, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे 2x - 8, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर सारी चीजें लिख के बताई गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है बीजगणिता बाय भास्कराचार्य 1150 CE में मेंशन दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। तो 1 मैन हैज 300 रुपीज एंड 6 हॉर्सेस, ठीक है, अनदर मैन हैज 10 हॉर्सेस एंड डेब्ट ऑफ 100, ठीक है। अगर हम बात करें, यहाँ पर बोला है 300 रुपीज, ठीक है, अनदर मैन के पास कितना है, 300 + 6x इक्वल 10 - 100, ठीक है। अनदर मैन हैज 10 हॉर्सेस, ठीक है, 10x - 100, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से इक्वेशन दी गई है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ से आप ये 300 - 10x का 300 प्लस 400 कर दो और 10x - 6x कर दो, तो इसकी वैल्यू क्या है, निकल आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, कैन वी कम अप विद द फॉर्मूला टू सॉल्व दिस इक्वेशन, अब क्या हम ये फॉर्मूला इक्वेशन के थ्रू, क्या हम ये इक्वेशन फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है, ये 5x दिया है प्लस 4 दिया है, ठीक है, ये 5 दिया है प्लस 4 दिया है, ठीक है। अब ऐसे अगर हम बात करें, यहाँ पर 3y + 8 दिया है, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये क्या है, ax है, ax + b, ठीक है, इक्वल cx cy + d, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो फॉर्मूला क्या था, x = a - b
सॉरी c माइनस डी, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, x इक्वल c माइनस डी अपॉन a माइनस बी, ठीक है। ये क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। इसके थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर यूजिंग दिस फॉर्मूला कैन यू सॉल्व दिस इक्वेशन, क्या आप फॉर्मूला का यूज करके ये इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या है, ये a क्या है हमारा 2 है, ठीक है, और b क्या है हमारा 3 है, और c क्या है, c है हमारा d 4 और d क्या है 5, ठीक है। तो अगर हम x की बात करें तो x की क्या हो जाएगा, x हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है। अगर हम बात करें तो x हो जाएगा c माइनस डी, ठीक है। 4 माइनस 5 अपॉन 2 माइनस 3, ठीक है। तो कितना होगा, ये -1 अपॉन -1 कितना हो गया 1, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, ठीक है। ऐसे ही अगर हम फाइंड करें तो 2x माइनस 4x कितना हो गया -2x हो गया, ये 5 माइनस 3 हो गया 2, x की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, देखो x इक्वल a मतलब c माइनस डी अपॉन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया और हमने ये देखो ये सॉल्यूशन कर दिया, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ गई हमारी -1 आ गई, ठीक है। तो बच्चों ये आपका टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, हमारे फिगर इट आउट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो आई क्लासेस के लिए, आई के वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल, वेबसाइट एंड एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है ये सभी टॉप कोर्सेज जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, विद हाई क्वालिटी एजुकेशन 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।